यहाँ पे एक मोटर बोट की बात हो रही है जो कि पानी में ट्रैवल कर रही है। इस मोटर बोट की हमें स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लिख लेते हैं। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। अब यहाँ पे मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, तो हमें x निकालना है। हमें गिवन है यहाँ पे कि ये मोटर बोट जो है ये ट्रैवल करती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे पहले मैं टाइम निकालता हूँ जो इसने लगाया 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, फिर मेरा x आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं। हम अपना जो स्ट्रीम है उसको कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब इसकी स्पीड होगी मेरी यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह में। अपस्ट्रीम में जो मेरी बोट होती है, ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इसके ऑपोजिट जाती है। तो जो मेरी बोट है वो नीचे से लेके ऊपर तक जा रही है। तो मेरी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो होगा बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो मेरा स्पीड होगा स्पीड ऑफ बोट यानी 18 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी x। तो स्पीड होगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और हमें यहाँ पे ट्रैवल करना है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस होगा 24 किलोमीटर। मैं यहाँ पे टाइम निकालता हूँ अपस्ट्रीम का। अब मुझे पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे टाइम होगा टाइम अपस्ट्रीम। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो टाइम अपस्ट्रीम आएगा 24 बाय 18 माइनस x। तो यहाँ पे मेरा अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालता हूँ। अब जो स्ट्रीम है मेरी वो तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। डाउनस्ट्रीम के केस में जो मेरी बोट होती है ये जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव करती है, यानी जो स्पीड ऑफ बोट होगा मेरा वो इस डायरेक्शन में है। तो मेरी जो एक्चुअल स्पीड होगी ये होगा बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड है 18, स्ट्रीम की स्पीड है x, तो ये होगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए, तो डिस्टेंस मेरा ये होगा। हम टाइम निकालते हैं। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे टाइम होगा टाइम डाउनस्ट्रीम। मैं वैल्यूज पुट करूं तो मेरा टाइम डाउनस्ट्रीम आता है 24 बाय 18 प्लस x। तो यहाँ पे मेरा डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब हमें एक और चीज गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है कि टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज 1 आवर मोर देन टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। यानी यहाँ पे टाइम अपस्ट्रीम होगा टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस 1 के इक्वल। मैं वैल्यूज पुट करूं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम की, तो ये कुछ ऐसे है। मैं 24 बाय 18 प्लस x को लेफ्ट साइड ले जाता हूं, कुछ ऐसे। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। न्यूमरेटर से 24 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 48x बाय दिस इक्वल टू 1। फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसे, ये आ जाएगा मेरा सॉल्व करके कुछ ऐसे। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसे आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। a होता है वो नंबर जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड होगा, तो a की वैल्यू 1 होगी। b होता है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे 48 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो b होगा 48। और c मेरा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे -324 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू होगी -324। तो मेरा a, b और c आ गया। अब हम d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं वैल्यू पुट करता हूं b, a और c की, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3600। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई मेरी 3600। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें जो रूट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाई 2 है। मैं यहाँ पे b, a और d की वैल्यू पुट करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं नोटिस करूँ 3600 होगा 60 इंटू 60 यानी 60 का स्क्वायर।
तो रूट ऑफ 60 का स्क्वायर में 60 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा मेरा 60। अब 3600 का रूट निकालने का एक तो ये तरीका है, इसको 60 इंटू 60 लिख दो, आगे सॉल्व कर दो। एक और तरीका है मेरा कि मैं इसे फैक्टराइज करूं, तो यहां पे हम पहले 3600 को फैक्टराइज करते हैं। ये मेरा 2 से डिवाइड होगा, बचेगा 1800, दोबारा 2 से डिवाइड होगा, बचेगा 900 एंड सो ऑन। इसे हम सॉल्व करें, पूरा फैक्टराइज करें, तो 3600 मेरा कुछ ऐसे आता है। अब मुझे यहाँ पे रूट निकालना है 3600 का। रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पे जो दो नंबर सेम है उनका पेयर बनाता हूँ, तो 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का एक पेयर, 3 इंटू 3 का एक पेयर और 5 इंटू 5 का एक पेयर। अब 3600 को लिखता हूँ मैं, यहाँ से एक डिजिट और उठाता हूँ, तो यहाँ से 2, ऐसे ही यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। अंदर में सॉल्व करूं तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है और 12 इंटू 5 60 होता है, तो 3600 आ गया 60 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3600 होगा 60, तो यहाँ पे मेरी रूट ऑफ 3600 की वैल्यू 60 आ गई, तो इसकी जगह मैं 60 लिख देता हूँ, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। अगर मैं प्लस का साइन लूँ तो ये होगा -48 प्लस 60/2, यानी 12/2 6। अगर माइनस का साइन लूँ तो ये होगा -48 माइनस 60/2, यानी -108/2 -54। तो यहाँ पे मेरी x की दो वैल्यूज आ गई, 6 और -54। लेकिन जो x है मेरा वो तो स्पीड है स्ट्रीम की, तो x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आएगी, यानी मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी x है मेरा 6 किलोमीटर पर आवर।